Good morning, class. How are you all, beta? Beta, as you know, we are reading chapter 5, The Little Girl Who Saved the Kingdom. This story is about an intelligent girl who saved her kingdom. ये स्टोरी हमने कल स्टार्ट की थी. मैंने आपको बताया था हिना जो सुल्तानगंज में रहती है. सुल्तानगंज के जो राजा हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और लेकिन जो नेबरिंग कंट्री के राजा रहते हैं वो सुल्तानगंज की समृद्धि, मतलब सुल्तानगंज बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत जल के और उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, बार बार अटैक करते हैं, जिससे सुल्तानगंज के ऊपर वो कब्जा कर पाएँ. लेकिन बार बार अटैक करने से परेशान होकर सुल्तानगंज के जो किंग होते हैं वो बाउंड्री वॉल बना लेते हैं अपने पूरे किंगडम के आसपास, अपने पूरे राज्य के आसपास, जिससे जो एनिमीज़ हैं वो अंदर ना आ सकें. लेकिन फिर भी जो नेबरिंग कंट्री के किंग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और वो बार बार अटैक करते हैं. पेज नंबर 34 हमने रीडिंग किया था, पेज नंबर 35 पे हम रीड कर रहे थे. मैंने आपको बताया था कि कैसे वहाँ फिर से अटैक करके नेबरिंग कंट्री के जो राजा थे उन्होंने सुल्तानगंज पे फिर से अटैक किया, और वहाँ उसके जो गांव थे, आसपास के गांव थे, उनको अपने अंडर में कर लिया, और गांव के लोगों को वो अंदर कैपिटल में नहीं जाने दे रहे थे, जिससे जो अंदर मतलब राज्य में अनाज नहीं पहुँचे, सब्जियां नहीं पहुँचे, फ्रूट्स नहीं पहुँचे और बाकी ज़रूरी सामान नहीं पहुँचे, तो लोग भूख से परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे और वो सरेंडर कर देंगे और वो हम उन पर कब्जा कर सकते हैं, अंडर में आ जाएंगे. हम रीड कर रहे थे पेज नंबर 35. ये हमने रीड कर लिया था कि ये सब 6 मंथ तक जो उनका लड़ाई है, अटैक है, वो 6 मंथ तक चलता रहा. और जो स्टॉक था सुल्तानगंज में, जो राज्य में जो स्टॉक था खाने का, वो धीरे धीरे कम होने लगा था. और लेकिन दुश्मन की जो सेना थी, जो फोर्स थी, वो वापस नहीं जा रही थी, इसलिए सब लोग बहुत चिंतित थे. वन डे द किंग स्मोन्ड ऑल द पीपल एंड सेड. स्मोन का मतलब बुलाया, सभी लोगों को बुला के राजा ने घोषणा की, अवर स्टॉक ऑफ ग्रेन इज ऑलमोस्ट फिनिश, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम. उसने राजा ने बुलाया सबको और बोला कि हमारे पास जो खाने का स्टॉक है वो बहुत थोड़ा सा बचा है और हम बहुत समय तक इस स्टॉक को चला नहीं पाएंगे. वी हैव नो अदर वे बट टू सरेंडर. अब हमको दुश्मन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. अदरवाइज वी वुड स्ट्रेव एंड डाई ऑफ हंगर. यदि हम नहीं सरेंडर करते हैं तो हम भूख से मर जाएंगे. आफ्टर अ ग्रेट डिस्कशन द पीपल एग्री टू सरेंडर बिफोर द एनिमी. बहुत डिस्कशन हुआ, जो राजा के प्रजा थी और जो उनके मंत्रिमंडल, मतलब उनके जो ग्रुप में है ना, मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, सबसे डिस्कशन राजा ने किया कि क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कोई दूसरा उपाय नहीं मिल रहा था. इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हमको जो एनिमी हैं हमारे, मतलब जो नेबरिंग कंट्री के जो दुश्मन किंग हैं, एनिमी किंग हैं, उनके अंडर में जाना पड़ेगा और हमको सरेंडर करना पड़ेगा. हम अपनी हार मान लेते हैं. हिना वॉज अ लिटिल गर्ल हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द सिटी. शी वॉज ओनली 12 years old. हिना जो गर्ल है, जो इंटेलिजेंट गर्ल है, जिसके बारे में स्टोरी है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव में रहती थी, सुल्तानगंज के गांव में, और वो 12 years की थी. बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. व्हेन शी केम टू नो that the king had decided to surrender before the enemy, she was very sad. उसने जब सुना कि राजा ने बोल दिया है सरेंडर करने के लिए, तो वो बहुत उदास हो गई कि अब हमारे इतने अच्छे राजा हैं, उसको बुरा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा राज्य है, अब हमको दूसरे राजा के अंडर में रहना पड़ेगा, वो राजा अच्छे नहीं हैं, ये सब वो सुनती रहती थी, तो वो बहुत उदास हो गई. शी थॉट फॉर सम टाइम एंड देन रिक्वेस्टेड हर फादर टू टेक हर टू द किंग. वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने अपने पिताजी को बोला कि आप मुझे राजा के पास लेके चलिए. हर फादर रेलिक्वेंटली टुक हर टू द पैलेस. रेलिक्वेंटली मतलब अनिच्छा से, उनका मन नहीं था ले जाने का, वो जानते थे अब कुछ नहीं हो सकता है,
पर वो बच्ची जिद करने लगी तो वो अनिच्छा से चलो ठीक है मिलवा लाते हैं, जब ये इतना बोल रही है तो वो राजा के पास हिना को लेके गए। आई कैन सेव द कैपिटल फ्रॉम द एनिमी, शी प्लीडेड द किंग। उसने राजा को जाके बोला, जब वो राजा से मिली तो उसने राजा को जाके बोला कि मैं अपनी किंगडम को बचा सकती हूँ, अपनी कैपिटल को मैं, अपने राज्य को मैं बचा सकती हूँ दुश्मनों से। द किंग वॉज मच सरप्राइज्ड एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लिटिल गर्ल। जब राजा ने एक छोटी सी बच्ची का इतना कॉन्फिडेंस देखा, इतना आत्मविश्वास देखा, तो बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत आश्चर्य हुआ उनको। बट हाउ विल यू डू दैट, ही आस्क्ड इन सरप्राइज। लेकिन वो आश्चर्यचकित तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि कैसे करोगे तुम, कैसे बचाओगे अपनी इतनी बड़ी राज्य को, इतने बड़ा दुश्मन है जो हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, आप अपने देश को कैसे बचाओगे। प्लीज़ प्रोवाइड मी अ गोट, सम राइस एंड ग्राम। उसने बोला कि आप मुझे कुछ दाल चावल और एक बकरी दीजिए, है ना। हिना रिक्वेस्टेड, उसने बोला हिना ने कि आप मुझे एक बकरी दे दीजिए और थोड़ा दाल और थोड़ा चावल दे दीजिए। द किंग कुड नॉट मेक आउट वॉट द लिटिल गर्ल वॉज अबाउट टू डू। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या चाहती है ये। फिर भी उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला इतनी बच्ची की ऐसी इच्छा है तो उसको बोल दिया, अपने जो उनके लोग थे राजा के, उनको बोला ठीक है दे दो। हाउएवर ही ऑर्डर्ड हिम हिज मैन टू ब्रिंग अ गोट, सम राइस एंड ग्राम। अपने उनको ऑर्डर दिया लोगों को कि जाओ एक बकरी लेके आओ और दाल चावल थोड़ा थोड़ा लेके आओ। व्हेन एवरीथिंग वाज ब्रॉट, हिना सेड टू द मैन, फीड दिस राइस एंड ग्राम टू द गोट। जब आदमी लेके आया, एक बकरी लेके आया, थोड़ा दाल और चावल लेके आया और ग्रीन मतलब वो लेके आया। द मैन सिंपली कैरीड आउट हर ऑर्डर। जो आदमी लेके आया था उसको बोला उसने कि खिला दो अब बकरी को ये सब, तो वो उसने फॉलो किया, जो जैसा हिना बोलती गई वैसा वो पर्सन करते गए। पेज नंबर 36 हम रीड करेंगे। नाउ ओपन द गेट ऑफ द सिटी एंड लीव दिस गोट, लेट इट गो इन टू द फील्ड्स, शी सेड अगेन। उसने बोला कि ठीक है गेट खोल दो और अपने शहर का स्टेट का गेट खोल दो, राज्य का, और इस गोट को जाने दो और उसको छोड़ दो, उसमें खेतों में छोड़ दो। द गोट वॉज लेट आउट ऑफ द सिटी गेट्स, पीपल सॉ द एनिमी सोल्जर्स अप्रोचिंग एंड टेकिंग अवे द गोट टू देयर कैम्प। उन्होंने छोड़ दिया, वो घूमती रही बकरी। फिर लोगों ने देखा, सुल्तानगंज के लोगों ने, कि जो दुश्मन फोर्स के, जो एनिमी फोर्स के लोग हैं, उन्होंने बकरी को पकड़ा, मतलब बुलाया अपनी तरफ और उसको लेकर अपने कैंप में चले गए हैं। द नेक्स्ट डे पीपल अगेन क्लाइम्ड ऑन द सिटी वॉल टू लुक फॉर द एनिमी। दूसरे दिन फिर सुल्तानगंज के लोग अपने उस वॉल के ऊपर चढ़े और वहाँ से देखने लगे कि दुश्मन की सेना या दुश्मन के फोर्स के लोग दिख रहे हैं क्या। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द एनिमी सोल्जर, पर वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था उनको। इट सीम्ड दे हैड लेफ्ट द प्लेस विथ ऑल देयर बिलोंगिंग्स। इससे उनको समझ में आया कि वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपना सब कुछ लेके वो लोग यहाँ से चले गए हैं और दुश्मन अब नहीं है वहाँ पे। द पीपल वर ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट द सडन डिपार्चर ऑफ द एनिमी। लोग बहुत खुशी से आश्चर्यचकित हो रहे थे, खुश भी थे, पर उनको बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि अचानक ये दुश्मन कैसे चले गए अपनी जगह छोड़ के, और वो आक्रमण करने के लिए इतने टाइम से बैठे थे हमको अपने अंडर में लेने के लिए, फिर भी वो अचानक कैसे चले गए, ऐसा क्या हुआ। When they informed the king, he was also taken aback. He called Hina to his palace. How did the enemy go away? He asked. राजा भी ने भी जाके पता लगाया तो वहाँ पे दुश्मन नहीं थे, तो राजा ने फिर हिना को बुलाया और पूछा कि कैसे दुश्मन चले गए। हिना said the goat was taken away by the enemy. हिना ने बताया कि भाई जो गोट हमने छोड़ी थी वो दुश्मन अपने कैंप में ले गए थे। They tore its stomach open and found rice and gram inside. They thought that we must have enough stock of food even to feed our animals. जब वो लोग बकरी को लेके गए, उन्होंने बकरी का पेट फाड़ा, पेट को खोला, काटा और उसके अंदर उनको चावल और दाल दिखा
और सब खाना दिखा, तो उन लोगों ने सोचा, दुश्मन जो एनिमी किंगडम के लोग थे, जो दुश्मन सेना थी, उन्होंने सोचा कि इनके पास तो खाना है, जब बकरी इतने पूरा पेट भर खाना खाया हुआ है, बकरी के पेट में खाना है, इट मीन्स सुल्तानगंज के राजा के स्टॉक में बहुत सारा खाना है, वो अपने एनिमल्स को खाना दे रहे हैं, इसका मतलब वो पूरे लोगों को तो खाना दे ही रहे होंगे, मतलब सब लोगों के पास स्टॉक है सुल्तानगंज में. दे ऑल्सो थॉट दैट एज लॉन्ग एज वी हैव इनफ फूड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कॉन्कर. इसलिए इसका मतलब है कि इस राज्य में, इस देश में इतना खाना है कि एनिमल को खिला सकते हैं, खिला रहे हैं, इसका मतलब इनके पास पूरा स्टॉक भरा हुआ है, और जब तक इनका खाना चलेगा, इनके पास स्टॉक रहेगा, तब तक तो हम इनको विन नहीं कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, इसलिए अब यहाँ से जाना ही ठीक है. सो दे लिफ्टेड द सीजर एंड वेंट अवे. इन्होंने फिर वो रोक दिया, युद्ध रोक दिया, मतलब अटैक रोक दिया, और वो लोग यहाँ से चले गए. द किंग वॉज मच प्लीज विथ हिना एंड गेव हर अ हैंडसम रिवॉर्ड. बहुत खुश हुए राजा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बहुत उसको गिफ्ट दिए, अवार्ड दिए, बहुत उसका रिस्पेक्ट किया. द पीपल ऑल्सो प्रेस्ड फॉर हर ग्रेट इंटेलिजेंस. बहुत वहाँ के लोग भी बहुत खुश हुए और उसको उसके इंटेलिजेंस के लिए उसको बहुत शाबाशी दी, बहुत बधाई दी. मोरल ऑफ द स्टोरी इज टाइमली यूज ऑफ विट एंड प्रेजेंस ऑफ द माइंड डज ऑफन हेल्प अ डेस्परेट पर्सन टू अचीव द इम्पॉसिबल. मतलब आप अपने सोच समझ को धैर्य के साथ कठिन परिस्थिति में भी यूज़ करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे, आप ज़रूर अपने गोल को अचीव कर सकते हो. ओके, चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. बाय एवरीवन.